नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज खुलबे। कोरोना संक्रमण लगातार देश में अपने पैर पसार रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि अभी कोरोना संक्रमण देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में नहीं पहुंचा है। इन दिनों सबके मन में कोरोना वायरस और उसका डर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आप डरे नहीं। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के निर्देशों का पालन करें। कोरोना से प्रभावित नहीं होंगे। जिनमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई पड़े, वे तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर के.सी. पंत से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राघवेश पांडे। डॉक्टर साहब, आप देहरादून के वरिष्ठ फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे उपाय भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर के रूप में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा जो दून हॉस्पिटल है ये कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है जी। और इसमें अभी 3 तरह के काम हो रहे हैं। एक तो वो जो फ्लू ओपीडी के नाम से चल रहा है जी, और दूसरा जो पेशेंट जिनपे शक है कि ये किसी के कांटेक्ट में आए हैं या कोई इनसे लिंक्ड है या कहीं पे इनके हॉटस्पॉट एरिया में ये रहे हैं, तो उन पेशेंट को आइसोलेट किया गया है, तो उनको देखा जा रहा है। और तीसरे वो जो पॉजिटिव केसेस हैं जिनको कि वेंटिलेटर रूम या अलग से जो वार्ड बना हुआ है हमारा, हम लोगों का काम ये है कि एक तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल प्रोफेशन से जो बच्चे जुड़े हुए हैं जो हैं उनको टीचिंग भी कंटिन्यू करनी है ताकि उनका साल बर्बाद न हो। और प्लस जो ओपीडी चल रही है उसमें अगर कोई सस्पेक्टेड केसेस हैं तो हमको सलाह देनी है। तो ये 3 तरह के काम हम अपने रेगुलर कर रहे हैं। और इसी में अगर ये भी हम लोगों से कहा गया है कि क्योंकि हम थोड़ा सा आइसोलेटेड हैं, तो यदि कोई हमसे मोबाइल में या हमारे मोबाइल नंबर में कोई सलाह लेना चाहता है जो हमारे पुराने मरीज हैं, तो हम उनको सलाह देते हैं और मोबाइल में या जैसे भी उनसे उनकी मदद करने की कोशिश हो सकती है वो हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो लोग आपको फोन कर रहे हैं वो किस तरह की सलाह ले रहे हैं आपसे? एक तो देखिए, अस्पताल में दून अस्पताल तो मेजर अस्पताल रहा है, तो के पहले भी कई तरह के मरीज हमारे रेगुलर फॉलो अप में रहे थे। तो रेगुलर मरीज जो और मरीज हैं एक्सेप्ट कोरोना के या अफेक्टेड केस कोरोना से, उनको भी तो चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता होती है, चाहे वो डायबिटीज के हों, ब्लड प्रेशर के हों या अन्य मरीज हों, बुखार के हों या टाइफाइड के हों। क्योंकि हम सीधे उनके सामने फ्रंट में आ नहीं पा रहे हैं, जनरल ओपीडी बंद हो चुकी, तो वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे हमको कैसे अभी बनाए रखना है अपने स्वास्थ्य को। तो एक तो हम ये देखते हैं। दूसरा, हम जो फ्लू ओपीडी है उसमें जो कई लोग डरे हुए आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके या कुछ सर्दी जुकाम बुखार, मौसमी बुखार जिनको होता है सरकाम, उनको हम लोग राय दे रहे हैं। तो उसमें ज्यादातर फियर ये रहता है कि लोगों को, क्योंकि इतना वातावरण में हर तरफ मीडिया के माध्यम से या पढ़ने के माध्यम से आपस में जिक्र जो गवर्नमेंट कर रही है, तो उनको शक होता है कि कहीं हमें ना हो गया हो। तो उनकी समस्याओं का निदान हम लोग जैसे भी हो, चाहे आमने सामने हो फ्लू ओपीडी के माध्यम या हम उनको मोबाइल के माध्यम से अपना करते हैं। और व्हाट्सएप भी नंबर हम उनको देते हैं ताकि अगर उनको कोई रिपोर्ट के बारे में कोई संशय हो, कोई जानकारी लेनी हो तो हम उनको व्हाट्सएप पे अपनी राय भी दे रहे हैं। डॉक्टर, जो आपका सर्दी जुकाम और बुखार के जो मौसमी मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह के उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए? हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। और जो लॉकडाउन के दौरान जो कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहना और इतना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के विषय में जो राय देना चाहिए वो हम लोग देते हैं। लेकिन उनको ये बताते हैं कि ये मौसम तो हमेशा ही थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार रहता है जी। तो यदि उनको नॉर्मल या जो मामूली टाइप की चीजें हैं बुखार या सर्दी जुकाम की, तो उसके लिए हम जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ में उनसे हिस्ट्री भी इस बात की लेते हैं कि वो किसी के जो बाहर से आया है या कोई उनके आसपास कोई हॉट स्पॉट में कोई मरीज तो नहीं था। तो उनको ये एक्सक्लूड करने के लिए भी सलाह देते हैं कि यदि उनकी तकलीफ ज्यादा महसूस हो रही है तो वो फ्लू ओपीडी में आए ताकि हम उनसे आमना सामना करें और उनको अगर जरूरत पड़ी तो क्वारंटीन पीरियड में घर में रहने के लिए सलाह दें या हॉस्पिटलाइज। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए एक आम मरीज? मजबूत करने के लिए देखिए, एक तो मौसम एकदम गर्मी का आ गया है तो थोड़ा लिक्विड डाइट लें, विटामिन सी की टैबलेट्स लें और थोड़ा खाने पीने में भी ताजा भोजन लें, फ्रीज का कोई आइटम न खाएं, हरी सब्जियां, फल या तरल पदार्थ ये ज्यादा लें, हैवी चीज न लें, अल्कोहल ड्रिंक न करें, नॉन वेज न खाएं, योगा करें, अपने को शांत रखें और हल्का फुल्की एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा रेस्ट जरूर करें। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को ये मौका मिला है तो अपना बॉडी रेजिस्टेंस बनाने के लिए इन चीजों का बहुत महत्व है। खासतौर पे योगा है, खान पान
खान में बदलाव करें, हैवी खाना न खाएं, जहाँ तक सादा भोजन करें। तो इन चीजों से फर्क तो पड़ता ही है और उनको रेस्ट मिल रहा है। आमतौर की भाग दौड़ की जिंदगी जिसमें टेंशन रहता है, इससे अगर वो थोड़ा सा दूर रहेंगे तो उनका इम्यूनिटी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सब्जी और फल को खरीदने के बाद लोग थोड़ा सशंकित रह रहे हैं, कहीं से कोरोना का वायरस तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ये कहते हैं कि सब्जी खरीदें या कोई भी सामान खरीदें तो अगर उस होने लायक है तो उसको थोड़े से सोडा वाटर या हल्के से सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होता है, हल्का सा ब्लीचिंग सोल्यूशन बना करके गर्म पानी में उसको डाल के और आधे घंटे के बाद धो के ठीक से और तब उसको साफ करके सुखा करके कोई यूज करें, ऐसा उसकी क्लीनिंग प्रॉपर हो जाएगी। और वैसे भी गर्मियों में इन दिनों जो है हरी सब्जियां या इस तरह की चीजों को खाने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि इन्फेक्शन का डर इस वक्त बैसाख के मौसम में ज्यादा हो। डॉक्टर साहब, ये जो खाने वाला सोडा उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करना? नहीं, खाने वाला सोडा। सब्जियां भिगो करके थोड़ी देर रखें जी, और उसके बाद उसको साफ बहते हुए चलते हुए पानी में धो के फिर उसको ठीक से साफ के धूप में हल्का सा रखें, फिर उसको प्रयोग करें। फ्रीज में रखे हुए को भी आप बाहर निकालें तो भी उसको साफ, ताकि जो है उसमें अगर कोई किसी तरह की कोई इन्फेक्शन की संभावना है तो कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी दी कि फल को सब्जी कैसे इस्तेमाल करें। अखबार को लेकर भी एक चर्चा रहती है कि अखबार भी न छुएं आप। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप कोई भी एक्सटर्नल चीज के अगर संपर्क में आते हैं तो आपको ये जो एक जनरल जो सबको एक सलाह दी गई है कि जब भी कोई बाहरी वस्तु को छुएं, चाहे वो स्विच बोर्ड हो, घर के घंटी का हो या बार हो, तो आप उसको ला करके अपने बाहर रखें या पढ़ें। उसके बाद सैनिटाइजेशन कर लें हाथों का या सोप वाटर से साफ कर लें, जैसा कि सबको करना चाहिए। तो वो भी प्रिवेंशन में एक बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन ऐसी कोई एविडेंस कई जगह से पता करने पर ज्ञात हुई कि अखबार से नहीं फैलता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एरिया से होता हुआ आपके हाथ तक पहुंच रहा है, बेहतर ये है कि सोप वाटर या सैनिटाइजेशन का प्रयोग करके तो अपने हाथों को, जैसे कि बार बार कहा गया है कि इसको हाथ धोना चाहिए, ताकि उसके बाद जब हाथ धुले हुए होंगे तो आप और उसके बाद आंख और मुंह और नाक को जो है संपर्क में ना आए, इन्फेक्शन फैलने की संभावना कम हो। डॉक्टर, पर्वतीय अंचल में बड़े बुजुर्ग बहुत सारे हैं, बच्चे भी हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बुजुर्गों को एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उनके दवाइयों का नियमित रूप से ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, और यदि कोई आसपास उनके कोई इन्फेक्टिव फोकस या कहीं से कुछ संभावना है को बिल्कुल दूर रखें, घर पे उनको आराम करें और दवाइयों का ध्यान रखें, और कोशिश ये करें कि उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला जो बताया गया है वो जरूर मेंटेन करें। और धूप में बैठने से भी थोड़ा फायदा होता है जी। और दवाइयों का ध्यान, क्योंकि बुजुर्ग लोगों में ये सबसे ज्यादा देखा गया कि 60% इन्फेक्शन जो है वो बुजुर्गों में आ रहा है। लेकिन अभी हमारे कुछ जिले जो उत्तराखंड के हैं, जहाँ जो रिमोट एरिया है, वहाँ पर अभी कोई ऐसी संभावना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ये बहुत तेजी से लोगों का आवागमन जिनका हो चुका है, उनके माध्यम से ये फोकस जा सकता है, तो थोड़ा सा बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनको घर के अंदर ही आइसोलेट करना। डॉक्टर, बड़े बुजुर्ग घर के जो घर के छोटे बच्चों को गोद में ले खिला रहे हैं, उनके लिए क्या सावधानी बरतें? उनके लिए भी यही है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब भी करें उनको सुबह, क्योंकि बुजुर्गों का बच्चों की तरह ध्यान रखना होता है, तो उनको भी जो सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, हाथ धुलाना है, कोशिश ये करें कि जब भी करें उनको हाथ और मुंह और नाक को छूने न दें, या उनको बताएं कि इनसे दूर रखिए। थोड़े बच्चों को भी अगर वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकें। डॉक्टर साहब, अंत में ये सब जानना चाहेंगे, कोई व्यक्ति परेशान है, की समस्या उसके सामने है, वो किससे संपर्क करे? हमारे वहाँ साइकोलॉजिस्ट की टीम है। हमारे ये मीडिया के माध्यम से हम डेली उनको बताते हैं कि यदि किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, साइकिल प्रॉब्लम है, ये सब लोग मिलकर एक टीम बनाई हुई है और उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर बार के माध्यम से पब्लिश कर रहे हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी है या वो किसी भी चिकित्सक से पूछ सकते हैं, अपना कोई डिसीजन लेने से पहले किसी डॉक्टर से जरूर उस बात को शेयर कर लें, क्योंकि शेयर करने से ही समस्याओं का निदान होना आसानी हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां सरकार गंभीर प्रयास कर रही है, वहीं क्या डॉक्टर, क्या पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और स्वच्छता से जुड़े लोग अपने कार्य को अंजाम देने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। श्रोताओं, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना विभाग अल्मोड़ा द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं के अतिरिक्त गरीबों और असहायों को टेक होम राशन, सब्जी के अतिरिक्त विभिन्न राहत सामग्री दी जा रही है। इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं सहकारिता समन्वयक अर्जुन रावत से। यहाँ पे 198 केंद्रों में THR सप्लाई कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 3000 बच्चे और 1200 गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, जिसमें हमने
10 महिलाओं को स्थायी रूप से रोजगार दिया हुआ है और जिसमें ड्राइवर भी हमारे एसएचजी से है और जो लेबर भी हमारे मजदूरी करते हैं वो भी हमारे समूह से है। इसके साथ साथ जो कोरोना की बीमारी है इसको देखते हुए हमने गरीब परिवारों को अपने वहां से 120 कुंटल राशन की सप्लाई आज कर रखी है। इसके साथ साथ इससे पहले भी हमने 70 कुंटल सब्जी दी है। जो दुकानों में 40 रुपए किलो टमाटर मिला था हमने वो 20 रुपए किलो दिया है। जो आलू 30 रुपए मिला था वो 20 रुपए के। इस प्रकार से सभी सब्जियां हमने सस्ती दी है और जिसकी देखते हुए लोगों ने एक ट्रक और मंगा रखा है जिसमें 80 कुंटल की डिमांड बनी हुई। सहकारिता के लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रहे कुछ लोगों की मनस्थिति पर भी असर पड़ा है। साथ ही कोरोना प्रभावितों की कहीं कहीं लोगों की बेरुखी उन्हें परेशान करती है। ऐसे में कोरोना प्रभावितों के साथ पूरी तरह संवेदनशील रहें, लेकिन सरकार के निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करते हुए। इस बारे में मनोचिकित्सक डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी कहते हैं, कोरोना वायरस कोविड-19 के संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जिन लोगों को ये रोग हो उन लोगों को लांछित ना करें, उन लोगों से किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। उन लोगों के बारे में जानकारी हर एक को देने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात यह है कि इसके कारण से लोगों को बहुत भय होता है, आतंक फैला हुआ है। इससे बचने का एक सरल उपाय यह है कि इसके बारे में जो भी अफवाहें हैं वो न सुनें और अफवाहें न फैलाएं। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाएं या WHO की वेबसाइट पर जाएं। अंतिम बात यह है कि जो लोग अग्रपंक्ति में हैं, जैसे कि अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो लोग इस पर जुटे हुए हैं, उन लोगों का सहयोग करें और उन लोगों को प्रोत्साहन दें। एक साथ मिलकर हम लोग इस कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और अब चलते हैं हरिद्वार और नैनीताल, वहां के क्या हालात हैं, सुनिए हमारे प्रतिनिधियों से। हरिद्वार जनपद में पिछले 3 दिनों से कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। यहां अब तक 3 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने हरिद्वार में करीब 50,000 लोगों को क्वारंटीन किया हुआ है। हरिद्वार जिले से लगी उत्तर प्रदेश की सभी सीमाओं को सील किया हुआ है। यहां बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होने के कारण पुलिस बॉर्डर पर विशेष चौकसी रख रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि हरिद्वार में कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन है। हरिद्वार में मेला अस्पताल, राजकीय चिकित्सालय सहित रुड़की के सरकारी अस्पताल व निजी अस्पतालों में संभावित मरीजों को रखने की व्यवस्था कर करीब 1000 बेड यहां पर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व आंगनवाड़ी वर्कर्स भी शामिल हैं, उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। श्री रविशंकर ने बताया कि वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए IIT रुड़की के साथ संपर्क बनाकर जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथ ही PPE किट की भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई का कहना है कि हरिद्वार में पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बराबर जिले में गश्त कर रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी कायम किए जा रहे हैं। साथ ही बेवजह घूमने वालों के वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। सेंथिल अबुदई ने बताया कि अब तक 3 जमातियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा कायम किया गया है। कोरोना संक्रमित जमातियों द्वारा समय पर सामने न आने, छुपने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके कारण ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में रुड़की के पनियाला गांव, गेंडी खाता व जौलापुर के कई वार्डों को सील करके वहां लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। हरिद्वार में प्रवासी मजदूरों के रहने तथा खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। जरूरी चीजों, जिसमें खाने पीने का सामान, दवाइयां आदि शामिल हैं, इनकी डिलीवरी घर घर तक पहुंचाने के लिए दुकानदारों व दवा विक्रेताओं से तालमेल करके उनके नाम व नंबरों की सूची भी प्रकाशित की गई है, ताकि लोगों को घर बैठे जरूरी सामान मिल सके। यहां संगठित क्षेत्र के श्रमिकों व पंजीकृत श्रमिकों के खातों में पैसा पहुंचाने के लिए DBT के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। गरीबों को 3 महीने का राशन सरकारी राशन की दुकानों में दिया जा चुका है। जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, उनकी भी सूची बनाकर प्रशासन अनाज व खाने पीने का सामान उन्हें पहुंचाने का कार्य कर रही है।
हालांकि सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी गई है। जरूरी सामान जैसे राशन, दूध, फल, सब्जियां व दवाइयां खरीदने लोग जा सकते हैं, परंतु 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को ही अनुमति दी गई है। साथ ही बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क पहनकर बाहर जाने के लिए हर स्तर पर प्रचार प्रसार व अपील की जा रही है। हम भी आकाशवाणी के माध्यम से आप सभी से यह अपील करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का पालन कर घर पर ही रहें। अति आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाएं तो मास्क पहनकर ही जाएं तथा बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। घर भी बार बार हाथ धोते रहें। साफ सफाई का ख्याल रखें। हाइजेनिक खाना खाएं। पौष्टिक आहार लें, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने एवं दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपस में दूरी और लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। देवेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, हरिद्वार। सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी को कोरोना वायरस हेतु एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी में अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी के 6 निजी चिकित्सालयों को आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से अधिकृत कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी के ब्रजलाल, नीलकंठ, विवेकानंद, साईं तथा सेंट्रल हॉस्पिटल को अधिकृत किया गया है। आदेश में कहा है कि समस्त चिकित्सालयों में चिकित्सा स्टाफ सुचारू रूप से सामान्य दिवसों की भांति तैनात रहकर कार्य करेंगे। चिकित्सालय में परीक्षण उपचार से संबंधित समस्त उपकरण, लैब, एक्सरे, MRI, वेंटिलेटर व अन्य सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित रखेंगे। चिकित्सालय में रोस्टर के अनुसार दिन व रात्रि में चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती की जाएगी। चिकित्सालय प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि राजकीय चिकित्सालयों से रेफर होकर आने वाले मरीजों के उपचार तथा भर्ती प्रक्रिया में कोई व्यवधान न हो। इसके लिए चिकित्सालयों के सभी मेडिकल स्टोर सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक सूचनाओं की सत्यता हम समय समय पर आपको बताते रहे हैं, तो अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर फैली एक खबर में दावा किया गया है कि यदि आप 10 सेकेंड तक अपनी सांस को रोक सकते हैं तो आप कोरोना संक्रमित नहीं हैं, जबकि ये पूरी तरह एक मिथ्या है। सच ये है कि सांस रोकने की सबकी क्षमता अलग अलग हो सकती है और ये जांच का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है। इसके अलावा कई लोगों का प्रश्न है कि क्या ये वायरस या संक्रमण मांसाहारी आहार लेने से फैलता है, तो भी हम आपको बता दें कि इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन के साथ ही घर में रहकर व्यायाम जरूरी है, ऐसा ही जानकार बताते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वृद्ध और बच्चों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हम आपको ये भी बता दें कि सिगरेट, बीड़ी सहित धूम्रपान भी आपको कोरोना से संक्रमण में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके हाथों से वायरस को आपके मुंह तक पहुंचाने में एक माध्यम बन सकते हैं। ऐसे में खुद को इन व्यसनों से दूर रखने का प्रयास करें। तो श्रोताओं, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भरोसा रखें, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार।